हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी वेदा एडटेक यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड चैप्टर नंबर 6 एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन। उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं हमारे लिए और क्या कीवर्ड्स हमारे लिए एक्सपेक्टेड है इन राइटिंग अ गुड आंसर्स। विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। So the first question from chapter 6 will be need of entertainment. Okay, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है नीड ऑफ एंटरटेनमेंट। जब क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क के लिए आएगा, तो एक्सपेक्टेड आंसर्स हमारे क्या हो सकते हैं, कीवर्ड्स एक बार डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट में आपको एंटरटेनमेंट को बताना है, ठीक है, जहां पर आप डिफाइन करोगे एंटरटेनमेंट को। एंटरटेनमेंट इज एन activity performed for refresh या फिर रिलैक्स, दोनों में से कोई भी चीज मेंशन कर सकते हो। रिफ्रेश और रिलैक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है। अब नीड ऑफ एंटरटेनमेंट आपको और आगे हाईलाइट करना है उस पॉइंट में, जहां पर सेकंड पॉइंट में आप बताओगे क्वालिटी एंटरटेनमेंट is essential for overall development of individual। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आएगा आपको भाई कि एंटरटेनमेंट से और फायदा क्या होता है, तो आप एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हो कि एंटरटेनमेंट हेल्प्स इन improving the productivity। ठीक है, तो चौथा पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस पे लिख के एंड कर सकते हो। तो प्रोडक्टिविटी एंटरटेनमेंट से इंप्रूव होती है, वो बता सकते हो। क्वालिटी एंटरटेनमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ जाता है। एक्टिविटी है भाई, जो उसी पॉइंट को आप चौथे में इलैबोरेट कर सकते हो कि इंसान रिफ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस जो होता है उसका रिलीज होता है एंटरटेनमेंट के होने से। सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए बोर्ड में पूछा क्या, ये आपका एक्सपेक्टेड आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज दशावतारा थिएटर। दशावतारा जब आएगा आपको, तो आएगा 2 मार्क के लिए ही पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट के लिए, बट इसमें पॉइंट्स काफी ज्यादा है, हमें स्टेजेस में याद रखना है तो इजी हो जाएगा। जहां पर आप पहले पॉइंट में इंट्रोडक्शन दे दो कि दशावतारा की जब बात होती है तो दशावतारा इज अ पार्ट ऑफ मराठी फोक थिएटर। ठीक है, मराठी फोक थिएटर का बेस या शुरुआत मानी जाती है दशावतारा को। ठीक है, देन उसके बाद बताओ आप सेकेंड सीजन पॉइंट में कि क्या है दशावतारा, तो आप बताओगे दी 10 इनकारनेशंस of Lord Vishnu is performed by artists। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका फिर आएगा भाई, नेम दी 10 इनकारनेशन। ठीक है, 10 अवतारों के नाम लिखने रहेंगे आपको यहाँ पर, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामना, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा, कल्कि। ये 10 नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दशावतारा के आंसर में अगर आपके नाम नहीं है, दशावतारा का आंसर आपका कोई मतलब का नहीं है। फोर्थ में आप बताओगे दशावतारा प्रैक्टिस कब होता है और कहाँ होता है, तो इट इज परफॉर्म्ड इन महाराष्ट्र एंड गोवा आफ्टर दी हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन होने के बाद दशावतारा परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आप परफॉर्मर्स के बारे में बताओ। ठीक है, कि एक होता है नरेटर। ठीक है, नरेटर इन्वोक्स लॉर्ड गणेशा
एट द स्टार्ट ऑफ दशावतारा। क्यों लॉर्ड गणेशा को इन्वोक किया जाता है? जो नरेटर है, जो दशावतारा प्ले कंडक्ट कर रहा है, वो जगाता है लॉर्ड गणेशा को, बिकॉज इज कंसिडर्ड एज दी लॉर्ड फॉर रिमूविंग ऑफ ऑब्स्टेकल्स। दुखहर्ता सुखहर्ता हम बोलते हैं ना आरती में, तो रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स वाला पॉइंट यहाँ पर आपका आएगा, नरेटर इन्वोक्स लॉर्ड गणेशा एट द स्टार्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई, वुडन मास्क वाला पॉइंट आप ऐड कर दो, वुडन मास्क। ठीक है, वुडन मास्क इज कैरिड बाय परफॉर्मर्स ऑफ दशावतारा। लास्ट पॉइंट आपका आ जाएगा भाई कि दशावतारा एंड्स विद द ब्रेकिंग ऑफ दहीहंडी। स्टेज पे दहीहंडी फूटी जाती है और दिस टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ दशावतारा। दिखने में बड़ा आंसर है, स्टोरी फॉर्म में याद रखो, इजी रहेगा। ठीक है, पार्ट ऑफ मराठी फोक थिएटर है। लॉर्ड विष्णु के 10 अवतारों को, इनकारनेशन जिसे कहा जाता है, उसको परफॉर्म किया जाता है। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है आपका थर्ड पॉइंट, जहां पर मैंने लिखा है नेम द 10 इनकारनेशंस। तो यहाँ पे आपको 10 नाम लिखने रहेंगे, मत्स्य कुर्मा वराह नरसिम्हा वामना परशुराम राम कृष्ण बुद्धा कल्कि। ये नाम अगर आप नहीं लिख रहे हो, आपका दशावतारा का आंसर कोई वैल्यू का नहीं है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो फॉर द आंसर ऑफ दशावतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज भरूच कंपोज्ड बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र। तो हमारे इसके पॉइंटर्स रहेंगे, जहां पर हम पहले पॉइंट में बताएंगे भाई, डिफाइन करेंगे कि भरूच क्या है। तो भरूच आर मेटाफोरिकल, ठीक है, मेटाफोरिकल सॉन्ग्स विच कम्स along with moral and ethical lessons। ये पहला पॉइंट रहेगा। ठीक है, दूसरा आप बताओगे, सेकेंड पॉइंट में इंट्रोड्यूस करोगे संत एकनाथ को आप, कि संत एकनाथ रोड Bharuch on various subjects। ठीक है, थर्ड में आप मेंशन करोगे मेजर ऑब्जेक्टिव्स इन भरूच के क्या हुआ करते थे। भरूच रिटन मेजरली focused on educating and creating awareness among people। ठीक है, देन आप फोर्थ पॉइंट में कंक्लूजन लिख सकते हो, योर आंसर विल बी कंक्लूडेड फॉर भरूच कंपोज्ड बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र। अब आप बोर्ड की बात करते हो बच्चों, तो चैप्टर नंबर 6 से आपको बोर्ड के यही क्वेश्चंस पूछे गए अब तक। ओके, बट देयर आर अदर फ्यू क्वेश्चंस जो मैं चाहता हूं कि आपको प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एंड दे आर बेसिकली, अब बात करोगे तो यू शुड नो भजन कीर्तन ललित आपको आना चाहिए, आपको मराठी थिएटर एंड इंडियन सिनेमा पे आना चाहिए। अब जब मराठी थिएटर या इंडियन सिनेमा की बात आती है तो मैं जानता हूँ प्रॉब्लम आता है आपको काफ़ी सारे नाम याद रखने में, पर सारे नाम याद नहीं रखना है। ठीक है, मराठी थिएटर आपको शॉर्ट नोट के लिए आएगा, तो फादर ऑफ मराठी थिएटर, ठीक है, उनका नाम आपको आना चाहिए। उसके बाद अब आगे जाओगे तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट रहे मराठी थिएटर में वो बताओ आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्लेज जो रहे मराठी थिएटर में वो बताओ। स्टार्ट में कैसे थिएटर में देयर वाज नो यूज ऑफ डायलॉग। ओके, थिएटर का परफॉर्मेंस मीन के कैटेगरी में आता था, माइंड जिसे हम कहते हैं उसकी कैटेगरी में आता था। इनिशियली डायलॉग्स नहीं हुआ करते थे, ओपन ग्राउंड्स में परफॉर्म होता था थिएटर। फिर क्लोज्ड थिएटर का कंसेप्ट है नाट्य गृह का, वो आप बताओ।
एक जनरल ऐसा आप मेंशन करोगे और आंसर फॉर थिएटर विल बी कंप्लीटेड। सेम गोज टू सिनेमा। सिनेमा पे आप आ पाओगे तो दादा साहेब फाल्के जी का नाम इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। पहली मूवी बताओ आप, ठीक है। उसके बाद आप ये मेंशन करो कि इनिशियली मूवीज में डायलॉग नहीं हुआ करती थी, सॉरी स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी, स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स का यूज किया जाता था। लेटर ऑन स्क्रिप्ट ऐड की गई। कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज का नाम दो, और आंसर फॉर सिनेमा विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड। बट जब आप बात करते हो ललित की, जब आप बात करते हो पोवाड़ा की, भजन और कीर्तन की, आप इन्हें एक्सप्लेन करो, इनके एग्जाम्पल्स दो, योर आंसर विल बी completed. These are set of questions which you need to be thorough when you talk about chapter 6 of history.